भारत में 3 नए आपराधिक कानून कल यानी 1 जुलाई से लागू हो गए थे। हालांकि ये तीनों नए कानून अंग्रेजों के दौर के कानूनों की जगह लाए गए, पर पिछले कानूनों में जो धाराएं थीं उनको बरकरार रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी की जगह ले ली है। पुराने कानून में जहां 511 धाराएं थी, वहीं वर्तमान कानून में उसे घटाकर 358 कर दिया गया है। इसके अलावा 21 नए अपराधों को नई न्याय संहिता में जोड़ा गया। पुराने कानून यानी आईपीसी में हत्या का प्रावधान सेक्शन 302 में था, वहीं बीएनएस में हत्या की परिभाषा 103 में होगी। हत्या के प्रयास का प्रावधान जहां पहले आईपीसी के सेक्शन 307 में था, अब बीएनएस के सेक्शन 109 में आ गया है। दहेज के लिए की गई हत्या आईपीसी के सेक्शन 304 बी के तहत आती है। अब बीएनएस में सेक्शन 80 में वह आ चुकी है। चोरी के लिए जहां पहले आईपीसी का सेक्शन 379 हुआ करता था, अब वो नए कानून में सेक्शन 330 में आ गया। बलात्कार की सजा पहले आईपीसी के सेक्शन 375 में आती थी, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अंतर्गत आ गया है। गैंगरेप पहले आईपीसी की धारा 376 डी के तहत आता था, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। जहां पहले मानहानि आईपीसी के सेक्शन 499 के अंतर्गत आती थी, वहीं अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 में आती है। आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पुराने कानून में सेक्शन 120 ए में परिभाषित थी, वो अब बीएनएस की धारा 61 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धोखाबाजी की धारा जहां पहले 420 थी, अब वो 318 हो गई है। बता दें कि डकैती जहां आईपीसी के 392 और 395 के अंतर्गत आती थी, अब वो नए कानून में 309 और 310 के अंतर्गत आती है।